आचार्य शांति सागर महाराज की, चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर महाराज की, परम पूज गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। चलो द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। समय हो गया है प्रवचन निर्देश का के स्वाध्याय का। आप सभी दूर दराज बैठे जिज्ञासु भाई बहन इसके स्वाध्याय में आनंद लेते हैं। प्रवचन निर्देश का ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर प्रकरण चल रहा है सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन एक ऐसा शब्द है कि जैन कुल में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी जैसे नमोकार महामंत्र के नाम को जानता है, नमोकार महामंत्र को स्मरण करना, नमोकार मंत्र क्या है, नमोकार मंत्र जैन धर्म का मूल मंत्र है, इस बात को स्वीकार करता है। उसी प्रकार से जैन कुल में जन्म लेने वाले सभी को गुरुओं के मुख से सम्यक दर्शन शब्द जरूर सुनने को मिलता होगा। सम्यक दर्शन सुना तो होगा ही। गुरु लोग जब प्रवचन करते हैं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात उसमें प्रमुख रूप से हुआ करती है। वही सम्यक दर्शन यहाँ पर हमारा विषय बन गया है। सम्यक दर्शन का मतलब ही है समीचीन सच्चा दर्शन। दर्शन माने देखना। एक तो होता है आँखों का विजन और एक होता है आत्मा का विजन। आत्मा के अंदर सही श्रद्धान होना, भगवान जिनेंद्र के प्रति सही विश्वास होना, सच्ची श्रद्धा, रुचि, विश्वास होना, यही सम्यक दर्शन कहा गया है। दृश्य धातु देखने अर्थ में है और उसी से दर्शन शब्द बना है। जैसे आँखों से देखा जाता है ऐसे ही आत्मा से भी देखा जाता है। आत्मा का देखना पता नहीं चलता, आँखों से देखना पता चलता है कि सफ़ेद, काला, हरा, पीला, नीला ये वर्ण है। और आत्मा से देखना मतलब है कि जो अज्ञान का अंधेरा आत्मा के अंदर छाया हुआ है, उस अंधेरे को देख करके और उसे प्रकाश में कन्वर्ट करना, कि हम सच्चा ज्ञान प्राप्त करें, ताकि जो हृदय के अंदर, आत्मा के अंदर अंधेरा छाया हुआ है वह अंधेरा हट जाए और हमें सच्चा ज्ञान, सच्चा दर्शन, सच्चा चारित्र प्राप्त हो जाए। आपने जाना कि सम्यक दर्शन चारों गतियों में हो सकता है। नरक के अंदर भी हो सकता है। अगर कोई संबोधन कर ले या पूर्व जन्म का जाति स्मरण हो जाए, अपने दुखों से व्यक्ति ऊब जाए, घबरा जाए कि मुझे ऐसा पाप कभी नहीं करना है कि जो हमें नरक में ले जाने वाला है, तो उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। देखो, रावण ने पाप किया, अंत तक उसे लोग समझाते रहे कि सीता को आप वापिस कर दो, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया, क्योंकि अज्ञान का अंधेरा उसके आत्मा पर छाया हुआ था। तो मर करके वो कहाँ गया? नरक में चला गया। तो जैन धर्म के अनुसार रावण का जीव तीसरे नरक में गया और सीता का जीव 12वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुआ, और वो जा करके उन्हें संबोधन करते हैं, यानी सम्यक दर्शन को वहाँ ग्रहण करा देते हैं। क्या अगले जन्म में हमें ऐसा पाप नहीं करना है। तो ऐसे करके चारों गतियों में सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने के कारणों का आपने विवेचन सुना है।
और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए 5 लब्धियां हैं: क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि। 4 लब्धियां तो कारण है और 5वीं लब्धि जो करण है, जिसके होने पर नियम से सम्यक दर्शन होता ही होता है। और पहले की 4 लब्धियों से हो भी और नहीं भी हो। तो इन सब वर्णन को सुन करके अब हम आए हैं पेज नंबर 27 पर, जिसमें आपने जाना है तत्वार्थ सूत्र के सूत्र के अनुसार तन्निसर्गाद अधिगमात्वा। वह सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगमज नाम से 2 प्रकार का होता है। तो बताया गया कि निसर्गज सम्यक दर्शन जो स्वभाव से नेचुरल प्रकट हो जाता है वह निसर्गज, और जो दूसरे के उपदेश से प्राप्त होता है वो अधिगमज कहलाता है। अब यहाँ फिर से एक प्रश्न होता है कि भव्य जीव अपने समय के अनुसार ही मोक्ष जाएगा। यदि अधिगमज सम्यक्त के बल से समय से पहले मोक्ष प्राप्ति की संभावना हो तभी अधिगमज सम्यक्त की सार्थकता है। अतः एक निसर्गज सम्यक्त ही मानना चाहिए। ऊपर क्या कहा था प्रश्न में कि एक अधिगमज ही मानना चाहिए, निसर्गज कैसे होगा। अब जब निसर्गज की बात कह दी तो कह रहे एक निसर्गज ही मानो, अधिगमज सम्यक दर्शन से क्या फायदा। अगर किसी का उपदेश सुना और समय से पहले मोक्ष चले जाएं तब तो उसकी उपयोगिता है, वरना क्या फायदा। तो एक निसर्ग सम्यक दर्शन ही जब होना है तो होना है। तो ये शंका, शिष्य लोग शंका उठाते हैं और गुरु उसका समाधान करते हैं। तो उसका उत्तर मिला कि यदि केवल निसर्गज या अधिगमज सम्यक से ही मोक्ष माना गया होता तो ये प्रश्न उचित था, लेकिन मोक्ष तो ज्ञान व चारित्र सहित सम्यक्त से स्वीकार किया गया है। समझे ना, केवल सम्यक्त से या केवल ज्ञान से या केवल चारित्र से मोक्ष जैन धर्म में नहीं माना गया। तीनों की एकता जहाँ होती है वही मोक्ष माना जाता है। यहाँ विचार तो यह है कि वह सम्यक दर्शन किन कारणों से उत्पन्न होता है। उसमें जो बाह्य उपदेश के बिना प्रकट हो वह निसर्गज, और जो बाह्य उपदेश को प्राप्त करके प्रकट हो वह अधिगमज है। इसलिए यहाँ मोक्ष का प्रश्न ही नहीं है। अभी तो सम्यक दर्शन माने मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी पर कदम रखना है। फिर भव्यों की निर्जरा का, कर्म निर्जरा का कोई समय निश्चित नहीं है और ना मोक्ष का ही समय निश्चित है। कोई भव्य संख्यात काल में, कोई असंख्यात काल में, कोई अनंत काल में सिद्ध होंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो अनंतानंत काल में सिद्ध होंगे। इसलिए भव्य के मोक्ष के काल का नियम उसकी बात करना उचित नहीं है। जो व्यक्ति मात्र ज्ञान या चारित्र से 2 या 3 कारणों से मोक्ष मानते हैं उनके यहाँ कालानुसार मोक्ष होता ये प्रश्न ही नहीं होता। यदि सबका काल ही कारण मान लिया जाए तो बाह्य और आभ्यंतर कारण सामग्री का लोप हो जाएगा। ये चीज़ स्वामी अकलंक देव हुए हैं। उन्होंने अपने तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ के अंदर इस बात को कहा है कि जहाँ जो प्रकरण है उसके अनुसार उस चीज़ को ग्रहण करो। हमारा समय आएगा, हम मोक्ष चले जाएंगे, ये सब बातें करना उचित नहीं है। इससे जो है पुरुषार्थ में कमी आ जाएगी, व्यक्ति निष्क्रिय बन जाएगा। इसलिए जो सम्यक दर्शन है उसी के बाद अपना ज्ञान सम्यक ज्ञान बनता है, उसी के बाद अपना चारित्र सम्यक चारित्र बनता है। वरना बहुत सारा ज्ञान भी ले लिया तो मिथ्या ज्ञान है तो बेकार है, और थोड़ा सा भी ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है, वो सम्यक चारित्र है, तो चींटी के चाल से भी चलते हुए एक दिन मोक्ष पहुंच जाएंगे। वरना इसी तरह होगा कि जाना है बम्बई और टिकट ले लिया कलकत्ते का और ट्रेन में सवार हो गए, तो हम कहते रहें हमें बम्बई जाना, तो पहुंच जाएंगे क्या? नहीं पहुंच सकते हैं। कलकत्ता पहुंच जाएंगे क्योंकि हमने टिकट ही गलत लिया है, बैठे ही गलत ट्रेन में हैं। इसी प्रकार से हमें अच्छी और समीचीन ट्रेन में बैठना है जो मोक्ष के मार्ग को सही दिशा में ले जाता है। तो इसीलिए इन चीज़ों को पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने इस प्रवचन निर्देश का ग्रंथ में, जहाँ बड़े बड़े विद्वान भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं
और एकांगी ज्ञान प्राप्त करके निश्चयाभासी बन जाते हैं या दूसरों को भी दिग्भ्रमित कर देते हैं। ऐसे लोगों को सच्चे ज्ञान से, सम्यक दर्शन से परिचित कराने के लिए 68 ग्रंथों का सार इस प्रवचन निर्देशिका में भरा गया। मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब विद्वानों ने, मोतीलाल जी कोठारी थे फलटन के, डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री थे उच्च कोटि के विद्वान, पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री थे, जब उन्होंने इस किताब को पढ़ा, ज्ञानमती माता इसे कहते हैं कि आपने तो समुद्र से मंथन करके मक्खन निकाल करके हमें दे दिया है। ये मक्खन है। हम कहें कि थोड़ा सा पढ़ के हम उसका सार बता देंगे, ये तो सार ही है। सार में मैं क्या सार बताऊंगी? यानी एक एक लाइन का एक एक शब्द सार भरा है, और एक एक लाइन को आपने हृदयंगम कर लिया तो समझो आपको सम्यक दृष्टि बनने से कोई भी रोक नहीं सकता, ना आपके सम्यक दर्शन में कभी दोष लग सकता है। तो कहा कि जो ये पंक्तियाँ श्री अकलंक देव ने उमा स्वामी आचार्य की पंक्तियों का विश्लेषण करते हुए कहा है, इस पंक्ति से उन लोगों को अपनी धारणा सुधार लेनी चाहिए जो ऐसा कहते हैं कि जब सम्यक दर्शन प्राप्त होगा या मोक्ष जाना होगा तो निमित्त अपने आप उपस्थित हो जाएगा, अथवा निमित्त कारण क्या कर सकता है इत्यादि जो लोग कहते हैं, तो उनकी शंका का निराकरण हो जाता है। ऐसे लोग कहने वाले लोगों को निष्क्रिय बना देते हैं, मोक्ष मार्ग से दूर कर देते हैं, संतों की सत्संगति से दूर कर देते हैं, भगवान से दूर कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को इन पंक्तियों पर ध्यान देना है, क्योंकि न काल ही मोक्ष का कारण है और न निमित्त ही स्वतः आते हैं, किंतु निमित्तों को तो जुटाने के लिए पुरुषार्थ ही करना पड़ता है। देखो हमें क्या मालूम कि हमको कब मोक्ष जाना है, लेकिन मोक्ष जाने के द्वार पर खड़े तो होना है। तो हमें पुरुषार्थ को भंग नहीं होने देना है। अपने भाग्य का निर्माण करने के लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। कोई ये नहीं जानता कि आज हमारे शॉप पर, हमारी दुकान पर 1000 का की बिक्री होगी, 1 लाख का बेचेंगे कितना, लेकिन जा करके दुकानदार दुकान को खोलता है। दुकान को खोलता है इस आस से खोलता है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा धन लक्ष्मी आ जाए। अब ये उसका पुरुषार्थ है। उसके पुरुषार्थ के बाद जितना उसके पास आता है उतना उसका भाग्य होता है। यानी भाग्य पर आधारित होकर के कोई दुकान ही ना खोले, सोचे जितना आना होगा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही चीज़ें होती हैं। पुरुषार्थ से भाग्य का निर्माण होता है। मैना सुंदरी ने यही तो अपने पिताजी से कहा था कि पिताजी ये धारणा है कि मैंने संतान को जन्म दिया है या मैं ही इसका कर्ता धर्ता हूँ, तो ये गलत है, मेरे कर्म ही मुझे सुख दुख देंगे। नाराज हो गए उसके पिताजी, बोले चलो देखता हूँ, तेरे भाग्य की आजमाइश करता हूँ, तेरे कर्मों की आजमाइश करता हूँ। और उन्होंने कुष्ठीपति के साथ उसका ब्याह कर दिया। तो भी मैना सुंदरी नहीं कुछ कह रही थी, क्योंकि वो भारतीय नारी थी और उसे कर्म सिद्धांत पर विश्वास था। उसने एक आरिका माता जी के पास शिक्षा प्राप्त की थी, तो उसने अपने कर्म पर विश्वास रखा कि यदि मेरे कर्म सही है तो मैं सब कुछ सुधार लूँगी। और उसने मुनिराज के फिर शिक्षा को प्राप्त किया, उनके संबोधन को प्राप्त करके सिद्ध चक्र की पूजा कर ली, अनंत सिद्ध परमेष्ठियों की भक्ति में मन को रमा लिया, पति के रोग को दूर कर दिया और उनके साथ सैकड़ों रोगियों के रोग को दूर कर दिया। बाद में कभी जब उसके माता पिता देखते हैं, संदेह करने लगते हैं कि कहीं मेरी बेटी बदचलन तो नहीं हो गई, इसके पास इतना सुंदर राजकुमार कहाँ से आ गया, तब मैना कहती है कि पिताजी मेरी कर्म की बात है, मैंने तो कर्म सिद्धांत ही आपको बताया था, क्योंकि हमें आरिका माता जी ने यही शिक्षा दी थी। देखो पढ़ाई का यही फर्क पड़ता है। जब अच्छे गुरु के पास, सच्चे गुरु के पास अध्ययन करते हैं
तो अच्छी बातें आती हैं, और विपत्ति के समय हम उन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ती है, धैर्य बढ़ता है। इसलिए भव्यात्माओं, धर्म, धैर्य और गुरु को कभी नहीं छोड़ना। और यही बातें सम्यक दर्शन के निमित्त से बताया है कि सम्यक मतलब राइट, दर्शन माने बिलीव, राइट बिलीव इज सम्यक दर्शन। तो हमें सम्यक, कोई दूर नहीं है, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, इसकी लोग रट लगाते हैं। सम्यक दर्शन कोई बाजार में बिकने वाली चीज़ नहीं कि चलो हम पैसे से खरीद लाएं। सम्यक दर्शन कोई ऐसा बीज नहीं है कि चलो हम फलाने पेड़ से तोड़ करके लाएंगे, अपने घर में फिर बो देंगे, पेड़ उगाएगा। सम्यक दर्शन आत्मा का मूल है। आत्मा के अंदर मूल बीज के समान यदि हम सम्यक दर्शन को बिठा लें तो कहा गया कि श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पौढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। आप तो माने भगवान, आगम माने जिनवाणी, तपोव्रताम माने गुरु, माने सच्चे देव साथ गुरु पर श्रद्धान करो, सम्यक दर्शन अपने आप आ जाएगा। ना कहीं खरीदना पड़ेगा, ना कहीं आपको ज़्यादा कुछ चक्कर लगाने पड़ेंगे, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहे हैं, हमारे आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन हो जाएगा। माने अगर इतना है तो बाह्य थर्मामीटर या हम आपको गारंटी देते हैं कि आप सम्यक दृष्टि हो, समझे ना। और अगर उसमें कभी मलिनता आती है, कभी किसी गुरु के प्रति जरा भी संदेह आता है या किसी गुरु की निंदा सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो पंक्ति याद कर लीजिए कि दोष वादे च मौनम। जहाँ पर दोषों का कथन चल रहा है मौन हो जाओ। अगर अपनी शक्ति, अपने अंदर ज्ञान है, निराकरण करो, नहीं तो मौन हो जाओ। कम से कम अपने सम्यक दर्शन को तो सुरक्षित रख लो। तो कह रहे हैं यहाँ पर अकलंक देव कि आप ये सोचो कि निमित्त अपने आप आ जाएगा। अरे भाई, आपने निमित्त जुटाया क्यों रमा? आप लखनऊ से चले तो निमित्त तो जुटाया, ड्राइवर को बुलाया, गाड़ी में बैठे, सबको इकट्ठा किया और अयोध्या तक आने का पुरुषार्थ किया, तो निमित्त जुटानी पड़ते हैं। निमित्त बेकार नहीं होता। ऐसे निमित्त जो लोग सोच देते हैं, निमित्त को कई लोग कह देते हैं कि ये कुछ भी नहीं करता, जब हमारा समय आएगा तो सब हो जाएगा। अरे समय पर निमित्त आई, हमें तो पता नहीं है, लेकिन उसको जुटाना पड़ा। हमें नहीं पता कि हम अयोध्या आएंगे, हमें नहीं पता था कि हम अयोध्या आएंगे और इतनी जल्दी हम राम मंदिर को पूरा होते देख लेंगे। 720 भगवंतों का पंच कल्याण कराने के लिए ज्ञानमती माता जी आई और यहाँ पर देखती हैं तो मंदिर बन गया और न जाने कितना अयोध्या आज स्वर्ग जैसी बन गई। तो निमित्त बने ना, मोदी, योगी, जनता, सब लोग निमित्त बने। और आज चाहे जैन तीर्थ है, चाहे हिंदू मंदिर है, सबको इन निमित्तों के जुटने से वृद्धि को प्राप्त होते हुए हमने अपनी आँखों से देख लिया। तो इन दोनों सम्यक दर्शनों में भी पांचों लब्धियों को अंतर्गर्भित समझना चाहिए। ये बात अंत में अकलंक देव ने कह दी कि चाहे निसर्ग सम्यक दर्शन है, चाहे अधिगमत सम्यक दर्शन है, इन दोनों में भी जब आत्मा में क्षयोपशम होगा और अज्ञानता हटेगी, विशुद्धि आएगी, पवित्रता आएगी, देशना मिलेगी, आचार्यों की, गुरुओं की देशना माने उनका प्रवचन, उनका संबोधन मिलेगा, तब प्रायोग्य, तब समझो कि लैब के अंदर हमारी आत्मा में से कर्म अलग जाने लगेंगे और आत्मा पवित्र होने लगेगी और तब करण लब्धि आ जाएगी, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। ऐसी चीज़ें ये सब ऑटोमेटिक आत्मा में चलती हैं। बाहर में आवश्यकता है केवल अपने भावों को पवित्र करने की। तो अगले प्रश्नों के माध्यम से भी आगे सम्यक दर्शन का प्रकरण चलता रहेगा और सम्यक दर्शन का प्रकरण आप जिंदगी भर भी अगर सुनते रहें तो कोई उसमें गलत बात नहीं है। हमेशा सम्यक दर्शन वृद्धिंगत होता रहे, दृढ़ होता रहे,
हमारे माध्यम से दूसरों को भी सम्यक दर्शन प्राप्त होता रहे, ये अपने मन के अंदर श्रद्धा रखना और रुचि रखना। इसलिए सम्यक दर्शन को सुनने में कभी भी आप ये मत सोचना कि रोज़ रोज़ सम्यक दर्शन की बात कही जाती। कोई फिल्म अच्छी लगती है तो बार बार उसको देखने का मन करता है कि नहीं। कोई गाना अच्छा लगता है तो उसकी डिमांड भेजते हैं कि ये गाना हमें अच्छा लगता है, या उसकी बार बार उसको सुनने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही सम्यक दर्शन को बार बार जानने की और उसको दृढ़ करने की कोशिश करना, यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। और अब हम गुरु भक्ति करेंगे। गुरु भक्ति के अंतर्गत पहले आचार्य त्रय के श्री चरणों में अर्घ्य चढ़ाकर साक्षात विराजमान वर्तमान युग की सरस्वती माता 72 वर्ष पुरानी, आज 1700-1800 साधुओं में सबसे प्राचीन जिनकी दीक्षा है और जिनके करकमलों से अयोध्या में 7 दीक्षाओं का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। दीक्षाएं होती हैं, होती रहेंगी, लेकिन अयोध्या की धरती पर जहाँ भगवान ऋषभदेव की पुत्रियों ने भी जा करके प्रयाग में अपने वैराग्य से दीक्षा धारण की, जहाँ अनंतमती नाम की कन्या ने आकर के और एक आरिका के पास दीक्षा धारण की, ऐसी धरती पर अभिनव ब्राह्मी माता के रूप में पूज्य ज्ञानमती माता जी ने अपने करकमलों से इन सब को दीक्षा प्रदान की है। और इनके भी बहुत अच्छे भाग्य हैं। आज हमारे बीच में राजधानी दिल्ली से हमारे पूर्व संघपति लाला महावीर प्रसाद जी की धर्मपत्नी कुसुमलता जी आई हैं। आप दीक्षा में इसलिए नहीं आई होंगी कि जगह नहीं मिलेगी, भीड़ होगी, तो आज आ गई, क्योंकि अभी अयोध्या में थोड़ा ठहरने की सुविधाएं कम हैं, बाहर लोग ठहरना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी स्वामी जी ने बहुत सारे सैकड़ों कमरे लेकर के लोगों को ठहराया। आज हमारे बीच में टिकैत नगर लखनऊ निवासी लालचंद जी की धर्मपत्नी सरोज जी आई हैं, और मेरी सहेली भी है रमा आई। देख करके खुशी हुई, इनके मन के अंदर रहा कि नई नई माता जी हुई हैं, नई नई दीक्षाएं हुई हैं, जा करके देख लें, इनके दर्शन कर लें। तो मेरी तो यही प्रेरणा है रमा तुम्हारे लिए भी कि अब आगे दीक्षा का भाव बनाना, और इनसे परमिशन हम दिला देंगे, समझे। तो चलिए अब सब लोग मिल करके और गुरु भक्ति का आनंद लेते हैं। अर्घ चढ़ाइए। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती अमर कथाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीम श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचारी त्रय मुनिन्द्रेभ्यो पद प्राप्ति निरुपामिति स्वाहा। जब लो पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी की जय। पूजन करो जी श्री गणिनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नस जाता है। जिनकी देवी देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है। उनके श्री चरणों में आवानन स्थापन करते हैं। सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पुष्पांजलि अर्पित कर पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी पौंक्षि ज्ञानमती माता अत्र अवतरोत संवत्सराह्वाननम् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम् अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधिकरणं स्थापनम्। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मेरा मन भी पावन है। मुझे अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है।
तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणदेवो श्री ज्ञानवती मात्रे जलम निरुपामते स्वाहा। चंदन यार सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणदेवो श्री ज्ञानवती मात्रे चंदनम निरुपामते स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुखता चाहा, पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणदेवो श्री ज्ञानवती मात्रे अक्षतम निरुपामते स्वाहा। कामदेव ने निज बाणों से जब युग को ताग्रसित किया, तुमने अपनी कोमल काया लघुवय में ही तपा दिया। इसीलिए तो पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणदेवो श्री ज्ञानवती मात्रे पुष्पम निरुपामते स्वाहा। मानव सुंदर पकवानों से अपनी क्षुधा मिटाते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी नहीं भूख मिटावे पाते हैं। आत्मा की संतृप्ति हेतु तो वाणी मेरा भोजन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणदेवो श्री ज्ञानवती मात्रे